स्टूडेंट, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स लेंगे। 11वीं और 12वीं क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ा करेंगे। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है, तो इसके अंदर मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उपभोक्ता संतुलन और मांग। ये देखिए, राइटर की बुक्स के अंदर अलग अलग नंबर में अलग अलग चैप्टर हो सकता है, पर एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 है और इसके अंदर पूरा आपको उपभोक्ता और मांग का कॉन्सेप्ट पूरा इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पूरे चैप्टर क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से लिख के समझेंगे। उससे क्या होगा, चीज़ें आसान होंगी और हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास होता है, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। इसको किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है कहने का मतलब ये कि जैसे हम चीज़ों को, सब्जी को हम किलो में नापते हैं, दूध को हम लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, क्या उपयोगिता को मापने के लिए भी कोई इकाई है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उस इकाई का हमें नाम बताना है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ये। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। उपयोगिता को इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। उपयोगिता का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए है नहीं, किस पे डिपेंड करती है। तो इसकी परिभाषा बनेगी, किसी वस्तु में मानव आवश्यकता को संतुष्ट बोलो या पूरा, ठीक है, संतुष्ट करने की शक्ति को क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता कहते हैं। यानी अगर किसी वस्तु के अंदर मानव की ज़रूरत पूरा करने की शक्ति है तो वो उसकी उपयोगिता है। जैसे अब आप मेरे हाथ में पेन देख रहे हैं, जब इस पेन की स्याही ख़त्म हो जाएगी तो ये पेन मेरे लिए उपयोगी नहीं रहेगा। इसको मैं क्या करूँगा? फेंक दूंगा या कुछ भी करूँगा। मतलब ये पेन मेरे लिए क्या नहीं रहेगा? उपयोगी नहीं रहेगा। तो कब तक उपयोगी? जब तक इसके अंदर क्या है? स्याही। ऐसे कोई वस्तु जब मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करने की अंदर शक्ति होती है तो उसको बोलते हैं वो उपयोगिता है उसकी, ठीक है ना? ठीक है। जैसे रोटी है, अब रोटी हमारे भूख लगी है, भूख लगनी हमारी आवश्यकता है कि भूख को मिटाना, और रोटी खाकर हमने उस भूख को मिटा दिया। तो रोटी की उपयोगिता थी जिसने हमारी भूख को क्या कर दिया? शांत कर दिया। तो किसी वस्तु की उस शक्ति को उपयोगिता कहते हैं जो मनुष्य की जरूरत को क्या करती है? पूरा करती है। इसको यूटिल में मापा जाता है। ये इसकी इकाई हो गई यूटिल। इसको यूटिल में मापा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे यहीं पूरा हो गया। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास ये आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होता है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। सीमांत उपयोगिता को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी और कुल उपयोगिता को बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। अब इनकी परिभाषा, इनके ऊपर अच्छे से क्वेश्चन आते हैं कि सीमांत उपयोगिता, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर आप इस शब्द को बार बार सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई। एक अतिरिक्त इकाई यानी एक इकाई और, ठीक है ना। और सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी वस्तु की एक और इकाई उपयोग करी, एक और इकाई का क्या किया? आपने इस्तेमाल किया और उससे जो हमें उपयोगिता मिली। उपयोगिता मतलब वही जो हमें संतुष्टि मिली, उसे बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का, ठीक है, उपयोग करने पर जो उपयोगिता प्राप्त होती है, जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त एक और इकाई का हमने उपयोग किया और उससे जो हमें उपयोगिता प्राप्त होगी उससे बोलेंगे हम सीमांत उपयोगिता। इसको एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है।
इसको इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक रोटी खाई, चलो मैंने यहाँ पे ले ली रोटी और यहाँ पे उसकी ले ली उपयोगिता। अब यहाँ पे कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है ना। अब हमने कहा आपने पहली रोटी खाई, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो हमने पूछा भाई उससे कितनी उपयोगिता मिली, तो आपने कहा भाई उससे हमें 10 उपयोगिता मिली, ठीक है। तो ये पहली रोटी की क्या हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता। फिर एक रोटी हमने और दी, दूसरी रोटी। अब दूसरी रोटी से आपने कहा जी उपयोगिता कितनी मिली, 8 मिली, तो दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता हो गई। यानी किसी वस्तु की हमने एक और इकाई का प्रयोग करा, उससे जो हमें क्या मिली, उपयोगिता मिली। फिर तीसरी रोटी खाने के लिए दी गई, मान तुमने कहा भैया इससे मुझे उपयोगिता मिली कितनी, 5 यूटिल। देखो वस्तु के संदर्भ में क्या होता है कि जैसे जैसे हम वस्तु का प्रयोग बढ़ाते रहते हैं ना, उपयोगिता में क्या आती है, कमी आती जाती है। क्योंकि हमारी यहाँ पर रोटी वाले केस में समझो कि जैसे जैसे हम रोटी का प्रयोग करते जा रहे हैं, हमारी भूख मिट रही है, तो पहली रोटी से जो आनंद मिला वो दूसरी से नहीं मिलेगा, दूसरी से कुछ कम मिलेगा, तीसरे से कुछ और कम मिलेगा, चौथी रोटी से यानी उपयोगिता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये हमारा मार्जिनल उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता, अगर मैं टोटल उपयोगिता कॉलम ना दूँ तो कुल उपयोगिता कितनी मिली, तुमने कहा जी एक रोटी से 10 मिली, 2 से कितनी हो गई 18 और 3 से कितनी हो गई 23। अगर हम देखें कि 3 रोटी के उपभोग से हमें कुल कितनी उपयोगिता मिली है, तो कितनी मिल रही है 30। तो अब देखो इस परिभाषा के लिए किसी वस्तु की एक और इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई है, अगर हमको यहाँ से जानना है कि एक से जब हमने 2 रोटी करी यानी एक वस्तु एक इकाई हमने बढ़ा दी, तो कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हो गई, 10 से 18 हो गई, तो कितनी वृद्धि हुई 8 की, वो हमारी सीमांत उपयोगिता है। या 2 से हम कितने गए 3, तो कुल उपयोगिता हमारी 18 से कितनी हो गई 23, तो कितनी बढ़ गई 5। तो एक वस्तु की एक और इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता में हमारी जितनी वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता के बाद अब हमारे पास अगली परिभाषा है कुल उपयोगिता। जैसे नाम से कुल उपयोगिता यानी कुल कितनी संतुष्टि हमको मिली। तो इसकी सिंपल परिभाषा है किसी वस्तु की सभी इकाइयों के प्रयोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे अगर आपको TU निकालनी है तो सिग्मा ऑफ MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, एक नंबर में टिक मार में क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, TU किसके इक्वल होता है, सिग्मा ऑफ MU। ये अगर MU निकालनी, सीमांत उपयोगिता निकालनी है तो TUN माइनस TUN माइनस 1 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा Q, ठीक है ना। यानी कुल उपयोगिता में जो चेंज हुआ और क्वांटिटी में जितना चेंज हुआ उसे डिवाइड करने पे हमारी क्या आ जाएगी, सीमांत उपयोगिता। या TUN माइनस TUN माइनस का मतलब हुआ कि मान लो 10वीं इकाई है, 10वीं इकाई की जो कुल उपयोगिता है उसमें से n-1 यानी कि एक कम 9वीं इकाई तक की उपयोगिता को घटा दोगे तो आपकी जो बचेगी कौन सी बचेगी, सीमांत उपयोगिता। ये भी टिक मार्क पे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।